जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। मैं अपना गुरु जी की कृपा से तीसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की कृपा से कोई गलती हो तो माफ करना संगत जी और मेनका आंटी जी। मुझे इतना करना नहीं आता, जो गुरु जी बुलाएंगे मैं वही बोलूंगी। मुझे गुरु जी के वचन थे ना, गुरु जी ने मुझे बोला था, बेटी तेरे काम बना हुआ है, तू ना शुक्राना कर दे बस। देखो कितनी शुक्राने में ताकत है। गुरु जी अभी मैं 2 शुक्राने हूँ, तीसरा शुक्राना आज ही अभी मैं कर रही हूँ। गुरु जी रहमत से ना, गुरु जी ने मेरे काम बना दिया। लख 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 शुक्राना गुरु जी। ट्रिलियन बिलियन वाले शुक्राना गुरु जी का, बहुत अरबों खरबों ट्रिलियन बिलियन वाले शुक्राना मेरे गुरु जी का। रहमतें बरस रहे गुरु जी की। सात संगत जी, जो गुरु जी के मैसेज होते हैं सत्य होते हैं, हमें उनको अपने अपनाना चाहिए। चाहे मैसेज का हिंट कैसा भी ऊपर लिखा हो, कोई नहीं तो क्या हो गया, डरना नहीं है। बस हमने ना, चाहे मर ले चाहे दुख का हो चाहे सुख का, सुनना है सत्संग। उसमें तो कर्म कटेंगे ना। बस मैं मुझे कई बार सत्संग नहीं भी समझ आता ना, तब फिर भी मैं सुन लेती हूँ। मैं क्या आदमी, हम टाइम दे रहे हैं ना अपने गुरु जी को। बहुत कृपा है हमारे पिताजी की। बहुत बहुत शुक्राना है इन पिताजी का, जो उन बच्चों के अंग संग है और काम बना देते हैं सारे टाइम से पहले। बहुत शुक्राना है, बहुत शुक्राना है, बेअंत शुक्राना है गुरु जी का। जितनी महिमा करो उतनी कम है। मैं तो वाणी में समर्थ नहीं जो मैं अपने गुरु जी के, अपने पिता परमेश्वर जी के मैं गुणगान गाऊं। जय मेरी गौरी मैया। मुझे कहते थे गुरु जी, कहते अब आते आगे मैं और गौरी मैया तेरे माता रानी साथ ले तेरे काम बनाएंगे, खुशियाँ आएंगी बेटी अब तेरे घर में, वारे न्यारे हो जाएंगे। बहुत शुक्राना है गुरु जी का। पता है गुरु जी को, इस बेटी ने बहुत कठिनाइयों का समय देखा है, बहुत कष्ट देखे है, सब पता है मेरे मालिक को। आज गुरु जी ने मुझे करके दिखाई दिया है। शुक्राना है उनका, गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना है मेरे मालिक का। जिस काम को कोई उम्मीद नहीं थी होने की, वो मेरे गुरु जी ने करके दिखा दिया। पूरे परिवार हैरान हैरान हो गए, मेरे ससुराल वाले। होया तो ये कैसे हुआ, मैंने कहा मेरे गुरु जी ने करा ये तो। लख लख शुक्राना है मेरे गुरु जी का। वाह वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, ऐसे ही सबके रहमतें बनाए रखना गुरु जी। गुरु जी देर से सबके काम बनाते हैं। बहुत कृपा है, रहमत है गुरु जी। बहुत जाता है गुरु जी। हर पल हमारे अंग सब रहना गुरु जी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस आप हमारे साथ हो ना, बस सब कुछ है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को आगे बढ़ाते हुए करूँगी सत्संग, जो कल गुरु जी करवाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी प्यारे संगत जी, और जय गुरु जी आंटी जी। मैं अपने गुरु पा के लिए प्यारा सा अमृत वेला का सत्संग है, मैं उनके सामने बैठ के उनका शुक्राना कर रही हूँ। अपने गुरु पा का कोटि कोटि शुक्राना। मेरे गुरु पा ने मुझे बार बार मैसेज कह रहे हैं कि शुक्राना कर बेटी, शुक्राना कर। और मैं मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बस मैं ये कहूँगी कि मेरे गुरु बहुत बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। जैसे मेरे को गुरु ने कहा था कि मैसेज के थ्रू के ये अष्टमी, ये मतलब जी नवरात्रि जैसे भी जाएंगे बहुत खूबसूरत जाएंगे, और सच में बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारे गए हैं। और आज अष्टमी पूजन है, मैं आज अष्टमी पूजूंगी अपने गुरु बाप के साथ साथ। और मेरे गुरु बाप और मेरी माँ रानी विराजमान है साक्षात रूप में, और बहुत प्यारे दर्शन हुए जौ के रूप में। सोनी संगत जी, थोड़ा सा गला भी बैठा हुआ है तो इसके लिए मुझे माफ़ करना, मेरे गुरु बाप भी मुझे माफ़ करना, और संगत जी आप भी माफ़ करना। बस यही कहूँगी कि बहुत खूबसूरत से दर्शन हुए हैं, जौ के रूप में भी बहुत प्यारे, बहुत सुंदर खूबसूरत दर्शन होते हैं माँ के, गुरुपा के। और बस जितने दिन भी ये नवरात्रि गए हैं, इतनी प्यारी फ्रेगनेस मुझे महसूस हुई है गुरुपा की, और मुझे बहुत विशेष मिली है, मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग मिली है। इसके लिए मैं कोटि कोटि शुक्राना करूँगी अपने गुरुपा का, लख लख वारी शुक्राना करूँगी, अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी।
करोड़ों करोड़ बार शुक्राना करूँगी अपने गुरु पा का कि उन्होंने इतना प्यारा खूबसूरत सा घर और इतने प्यारे लोग हैं यहाँ के कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं नई जगह पे शिफ्ट हो रही हूँ तो कैसा होगा क्या नहीं होगा। काफ़ी चल रहा था दिलो दिमाग में, बट गुरु बा की कृपा से जहाँ भी उन्होंने ही ये घर ब्लेस किया है और आशीर्वाद से जहाँ पे आई हूँ उन्हीं की कृपा की वजह से आई हूँ। बस इसके लिए उनके शुक्राना करूँगी, बहुत बहुत शुक्राना। इन जितने भी दिन में नवरात्रों में बहुत प्यारे दर्शन, जोत के अंदर बहुत ही प्यारे दर्शन, चंदन तिलक में उनके दर्शन, ओम के दर्शन। शुक्राना मेरे गुरु पा, लख लख बारी शुक्राना है आपका, कोटि कोटि शुक्राना है मेरे गुरु पा। फ्रेगनेंस भी बहुत बहुत महसूस हुई है, बहुत फ्रेगनेंस आई है मुझे। फ्रेगनेंस कभी आई नहीं थी, ये मुझे फर्स्ट टाइम आई है फ्रेगनेंस, और बहुत इतनी प्यारी फ्रेगनेंस आई है मेरे बालकनी की तरफ, जहाँ पे मैंने तुलसी मैया और शिवलिंग विराजमान करे हुए बालकनी की तरफ, वहाँ पे बहुत प्यारे। और वहाँ तो एसी के ऊपर कबूतर दर्शन रोज़ सुबह, डेली रोज़ सुबह एसी के ऊपर होते हैं, बालकनी में होते हैं, बहुत प्यारे दर्शन होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, आपका लख लख वारी शुक्राना गुरु जी। इसीलिए आप यहाँ लेके आए कि आपके रोज़ ऐसे दर्शन हो रहे, अद्भुत दर्शन हो रहे गुरु का। शुक्राना गुरु का, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। आपने इतनी दाज बख्शी है कि अब मैं अमृत वेला कर पा रही हूँ और आपका शुक्राना कर पा रही हूँ, इसका आपका लख लख वारी शुक्राना। और आपका थैंक यू कहना चाहूँगी गुरु का कि आपने जो ये भी मुझे ये लाइफ दी है, बहुत प्यारी दी है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत खुश हूँ कि मैं आपकी ये जो भी आपकी कृपा से ये पूजा, नमन, भक्ति, पाठ कर पा रही हूँ, अमृत वेला कर पा रही हूँ, इसका आपको बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का। मैं जितना भी शुक्राना अपने गुरु पा का करूँ वो भी बहुत कम है। गुरु पा ने जो भी अभी बख्शा है इसके लिए मैं उनको थैंक यू सो मच कहूँगी। और मैं कहूँगी मेरे गुरु पा हमेशा ऐसे ही साथ रहना, हर पल साथ रहना, पूरी संगत के साथ रहना, हर किसी के साथ रहना, सबको बहुत इसी तरीके से प्यार और ब्लेसिंग देना, ब्लेस करना। और जो आंटी जी हमारा सत्संग शेयर कर रही हैं उनको भी ब्लेस करना, ब्लेसिंग देना। और मैं उनका भी, आंटी जी का भी शुक्राना करूँगी, बहुत बहुत शुक्राना करूँगी। गुरु पा उनको बहुत ब्लेस करे, उनके घर परिवार को सबको ब्लेसिंग दे। और बस मैं यही कहूँगी गुरु पा, अगर मुझसे अगर आपके शुक्राना करने में, कुछ कहने में, बोलने में ये संगत जी कोई भी गलती हो, कोई भी भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कर दीजिए आप मुझे। गुरु पा भी क्षमा कर दीजिए, संगत जी आप भी क्षमा कर दीजिए, आंटी जी क्षमा कर दीजिए अगर कोई गलती हुई हो मुझसे तो। अब मैं अपना ये सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ सब मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है और आज गुरुवार है, नवरात्रि का दिन है और मैं अपना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, काफी टाइम से मेरे पैरों में और घुटनों में बहुत दर्द चल रहा है, तो गुरुपा ने मैसेज के जरिए बताया कि पुत्र, उसमें एक आंटी बोल रही थी कि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। तो मुझे पता नहीं था कि मेरे इतना पेन क्यों हो रहा है, तो गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनाया था। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण संगत जी मेरे पैर में सुन टाइप का रहने लग गया और फैट भी बहुत बढ़ गया और उसके बाद जब भी मैं कहीं बैठती हूँ तो मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, अगर मैं खड़ी हो जाती हूँ तो बैठा नहीं जाता, ऐसा मेरा हाल हो गया था। तो गुरुपा ने मुझे वो सत्संग सुनवाए और फिर मुझे अर्जुन की छाल और दालचीनी का
और 2 लौंग, उसका काढ़ा पीने को बोला। तो मैंने वो काम किया तो संगत जी मुझे बहुत रिलीफ मिला और मैं काफ़ी हद तक ठीक हो गई थी। तो सब गुरु कृपा की ही कृपा है कि वो हमारा कितना ध्यान रखते हैं। तो इस तरह संगत जी मैंने काफ़ी टाइम तक वो किया, लेकिन अब मुझे वो फिर से होने लग गया क्योंकि मैंने बीच में काढ़ा भी बंद कर दिया और मैं चाय पे ज़्यादा ज़ोर देने लग गई। चाय इतनी पीने लग गई संगत जी कि मेरे को ये प्रॉब्लम फिर से बढ़ गई है। और आज गुरुपा ने सत्संग भी सुनवाया मुझे, कल कल सुनवाया था। उसमें जैसे मेरे को बताया था कि व्हाइट चीज़ नहीं खानी है और गुरुपा मुझे कब से बोल रहे हैं चावल और चीनी बंद कर दे, चावल और चीनी से तेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है पुत्र। संगत जी गुरुपा हमारे अंदरूनी भाग को देख सकते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं देख सकते और हमें कुछ पता भी नहीं है। हमें अपने खाने-पीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शरीर के लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। तो शुक्राना मेरे मालिक, आपने मुझे हिंट दिया कि मुझे क्या करना चाहिए। और संगत जी गुरुपा ने मुझे बाहर की तली-फली चीज़ें खाने से भी मना करा है क्योंकि उससे भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है और इतना फैट जम जाता है कि हार्ट अटैक के चांस होते हैं संगत जी। जब हमारे खून में ब्लड गाढ़ा होने लगता है तो गुरुपा ने मुझे बहुत हिंट देके इस चीज़ से बाहर निकाला और मैंने फिर से वही दिक्कत खड़ी कर ली और मेरे आज बहुत पेन हो रहा है संगत जी। फिर भी मैंने गुरुपा के लिए आज कड़ा प्रसाद बनाया, गुरुपा और माता रानी को भोग लगाया, उसके लिए शुक्राना मेरे मालिक। मैं तो कौन होती हूँ, आपने ही मेरा हाथ पकड़ के मुझसे ये सब काम करवाया, उसके लिए अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। आप बहुत प्यारे हैं गुरुपा। संगत जी मैं छत पे गई थी सुबह तो गुरुपा ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में बहुत ही प्यारे दर्शन दिए और मैंने आज जब गुरुपा को लंगर प्रसाद का भोग लगाया तब भी गुरुपा ने मुझे छोटी छोटी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए और एक काले रंग का भंवरा था, उसमें भी गुरुपा उस रूप में भी दर्शन देते हैं। तो उस रूप में भी गुरुपा ने दर्शन दिए, उसके लिए भी शुक्राना मेरे मालिक। हमें तो कुछ पता ही नहीं रहता कि आप किस किस रूप में आते हैं। संगत जी गुरुपा चिड़िया के रूप में भी दर्शन देते हैं। संगत जी गुरुपा को कभी हमें ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो, क्योंकि गुरुपा हमारे जब कष्ट होते हैं तो हमें इस तरह ब्लेस करते हैं और ऐसा कुछ नहीं है जब खुश होते हैं तब भी ब्लेस करते हैं, लेकिन जब गुरुपा की इच्छा हो वो हमें ब्लेस करे तो ही हमें स्वीकार करना चाहिए। हमें जिद करके गुरुपा से कभी ब्लेसिंग नहीं मांगनी चाहिए। जब गुरुपा का मन होता है गुरुपा भर भर के ब्लेसिंग देते हैं जो हमसे संभाली भी नहीं जाती। संगत जी गुरुपा ने तो माता के रूप में भी दर्शन कराए ड्रीम में, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपका बहुत शुक्राना। कल संगत जी एक सत्संग आया था कि तेरे बच्चे पे कष्ट है, लेकिन वो सत्संग मैंने नहीं सुना और सुनना था लेकिन मैं भूल गई थी। तो उसके बाद शाम को मेरी बेटी गार्डन में जब खेल रही थी तो उसके सिर पे हल्की सी चोट लगी और उसने मुझे बाद में बताया और वो उदास भी हो गई थी। तो फिर मुझे याद आया, हाँ गुरुपा ने हिंट दिया था कि तेरे बच्चे पे कष्ट है, सत्संग सुन, मैं उसे छोटे में ही काट दूंगा। लेकिन मैंने सत्संग नहीं सुना, उसके बाद भी गुरुपा ने उसका कष्ट छोटे में ही काट दिया। अगर हम गलती से भूल भी जाएं तो भी गुरुपा हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते संगत जी। वो सदा हमारे अंग संग रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारे परिवार की, और कभी अपना संगत का वो उनको अकेला नहीं छोड़ते हैं संगत जी। शुक्राना मेरे मालिक, बहुत शुक्राना आपका। संगत जी मैंने गुरुपा से एक बहुत बड़ी अरदास लगाई थी, वो अभी पूरी नहीं हुई है
और जैसे उसका हिंट मेरे पास आएगा या गुरुपा जब भी वो मेरा काम बनाएंगे तो मैं बहुत बड़ा शुक्राना करूँगी गुरुपा का, क्योंकि वो मेरा अंकल का ड्रीम है और मेरा भी। जिस दिन गुरुपा हमारा वो सपना पूरा कर देंगे तो मैं खुशी से, मतलब मेरा उस टाइम खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा संगत जी। बस संगत जी, आज का मेरा छोटा सा ही शुक्राना सत्संग है और मैं अपना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से समाप्त करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज अपने बाबा जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करी हूँ संगत जी। और आज अष्टमी का दिन है और मैं संध्या वेले अपने गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग सुनाने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी, माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। मैं अपने प्यारे प्यारे गुरु जी के गुरु मंत्र के साथ अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी ने एक की कृपा से एक आंटी के द्वारा मुझे अमृत वेला का गुरु जी लिंक भेजते हैं, तो कई बार मैं नहीं भी उठ पाती। तो आज मैं उठी, गुरु जी ने, मैं थोड़ी लेट उठी थी पर वो कम से कम आधे पौने घंटे का निकल गया होगा। पर गुरु जी की कृपा से मैंने आधा अमृत वेला सत्संग सुना बाबा का, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर थोड़ा ध्यान किया बाबा जी का, फिर अपने काम में लग गई और थोड़ी देर लेट गई क्योंकि नींद आ रही थी। तो संगत जी, क्या हुआ कि फिर आज कंजक होती है हमारे घर में, तो मैंने, वैसे तो मेरी सासू माँ 9 बजे के करीब करती है और वो 8 बजे कह रही है कि उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ संगत जी मेरी सासू माँ ही मीठे चावल बनाती हैं, मीठे चावल बना के हम माता रानी का भोग लगाते हैं, तो कंजक करते हैं उसे ही प्रसाद बनाते हैं। तो उन्होंने 8 बजे ही बोल दिया कि तैयार हो गया। मैं करी, मैंने तो पूजा भी नहीं करी। फिर मैंने फटाफट करी पूजा करी। मैं गुरु जी से करी, गुरु जी मैं थोड़ा परेशान हो रही हूँ, बोला वो मुझे अब गुस्सा करेंगी, मैं बिना पूजा करे कैसे कंजक पूजने जाऊँ। तो गुरु जी को तो सब मालूम रहता है। संगत जी, मैंने जल्दी जल्दी तो पूजा करी, पर मम्मी ने, मेरी सासू माँ ने वही 9:30 बजे तक ही हमारे यहाँ शुरू हुई कंजक। तो पर मैं करी, गुरु जी जो होता है ना, वो मन में सोची थी, जो होता है ना आपकी मर्जी से ही होता है। मैंने इतनी हबड़ा तबड़ी से पूजा करी कि लेट ना हो जाए, पर टाइम तो बहुत था। तो संगत जी, मिला वो कहीं गुस्सा करेंगी कि तू क्या कर रही थी इतनी देर से, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी पूजा करी। फिर संगत जी, मैंने ना गुरु जी और माता रानी को बोला कि एक तो मैंने मंदिर साफ़ कर नहीं पाई थी संगत जी, तो मैं टीका तो नहीं कर पाई। मैंने चलो नीचे सब मिलके ही पूछते परिवार में, तो मैंने नीचे इस माता के स्वरूप को टीका लगा दिया था। फिर मैंने जल्दी जल्दी पूजा कर ली। फिर मेरा नीचे जाना है कंजक को पुजवाने के लिए, गुरु जी आपने चलना है, माता रानी साईं बाबा जी आपने ही चलना है, आपने करवाना है सब। पर मैंने ना फिर एक पर्ची रखी, मैंने गुरु जी क्या आप मुझसे ना, मैंने जल्दी जल्दी पूजा कर लिया, आज ठीक से नहीं कर पाई, आपका शुक्राना कि आप मुझसे नाराज़ हो। तो मैंने जब पर्ची उठाई तो गुरु जी ने बोला नो। तो मैंने अच्छा गुरु जी क्या मैं माता रानी से पूछूं कि वो मुझसे नाराज़ है कि नहीं नाराज़ है, वो मुझे जवाब देंगी। तो गुरु जी, मैंने उठाया तो गुरु जी ने बोला नो। तो मैंने अच्छा आप ही जवाब दोगे, वो नहीं देंगी। मैंने अच्छा गुरु जी, वो आपसे तो बात करती होंगी, तो आप मुझे बताइए कि माता रानी मुझसे नाराज़ है। तो गुरु जी ने बोला नो। मैं खुश हो गई, मैं थैंक यू गुरु जी। फिर संगत जी क्या हुआ, मैं गुरु जी की कृपा से नीचे गई और भोग तो सुबह मैंने बच्चों को चाय पीनी थी, तो गुरु जी के साईं बाबा माता रानी को मैंने भोग लगा दिया था। चाय और बिस्किट का तो मैंने अपनी बेटी को बोला था कि बेटा तू ले भोग का प्रसाद ले ले, क्योंकि मुझे तो टाइम लगेगा, अभी नहाना है, पूजा करना है, नीचे कंजक के लिए जाना है, उसके बाद ही हम चाय पियेंगे, तो ये तो फिर प्रसाद ऐसे ही रखा रहेगा। कह ठीक है मम्मी, मैं पी लूँगी आज, मैं खा लूँगी। तो मैंने ठीक है। तो भोग तो लगा दिया था गुरु जी की कृपा से। नीचे अच्छे से कंजक हुई और सब बहुत बढ़िया कराया गुरु जी ने। बाबा आपका अनंतम शुक्राना। आज का दिन बड़ा अच्छा निकला संगत जी। गुरु जी के साथ तो हर दिन सुख शांति पूर्वक ही बीता है। तो बाबा के चरणों में, उनकी शरण में, उनके अंग संग सुख शांति पूर्वक दिन निकलता है सभी संगत का।
बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और गुरुजी की कृपा से आज मुझे मेरे अंकल जी ने इतनी सुंदर साड़ी मेरे लिए खरीदी है तमिलनाडु से। मैं वो आने वाले थे तो मैंने बोला था कि आप साउथ इंडियन साड़ी ला के देना मुझे। अब तो पता नहीं दोबारा होगा कि नहीं होगा जाना। तो गुरुजी ने इतनी सुंदर साड़ी दिलवाई है, तो मैंने गुरुजी का थैंक यू शुक्राना कहा कि थैंक यू बाबा, आपकी कृपा से मुझे इतनी अच्छी साड़ी आपने दिलवाई, आपका अनंतम शुक्राना। और अंकल जी के हाथ में लगी हुई थी तो वो अभी मैं थोड़ा शॉक्ड हो गई। वो कह रहे मैं खुद ही बाइक चला के आया हूँ। मैंने बोला आप खुद ही चला के आए हो? तो मैंने बोला अच्छा आप खुद ही चला के लेके जाओगे। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, मेरा गुरुजी का ध्यान रखना उनके हाथ का, वो चला तो रहे, बाबा जी हैं उनके साथ। मैं जानती हूँ गुरुजी की कृपा से आराम से पहुँच जाएंगे। बाबा जी लेके गए हैं और बाबा जी ही लेकर आएंगे, उनको कुछ दिक्कत नहीं होगी। बाबा आपका अनंतम शुक्राना। जी बाबा जी मेरे को बार बार सत्संग सुना रहे थे। एक तो मेरे दांत में कुछ प्रॉब्लम होने वाली है किसी कीटाणु की वजह से, वो करे कैंसर बन सकता है, तो ये शुरू होता तो ये वो मैंने सुना तो नहीं संगत जी, पर मैं समझ गई कि प्रॉब्लम है, लाइफ आगे चल के कोई दिक्कत हो सकती है। तो मुझे दोबारा दिखेगा तो मैं ज़रूर सुनूंगी। और आज एक दिखा रहे थे कि तुझे तेरा बीपी बढ़ रहा है और कोई कैस्ट्रोल बढ़ रहा है, उसके बाद उसकी वजह से तेरे को हार्ट अटैक आने का चांसेस, जैसे अभी सुन। तो शायद मैंने आधा सुन लिया था, मेरे बेटे ने फिर फ़ोन उठा लिया, अभी मैं देखती हूँ और फिर पूरा सुनती हूँ। तो वही ना, गुरुजी हमारे को बड़े संकट आने से पहले ही छोटे में ही हमें कहते तुम ये सुन लो तो मैं काट दूंगा, टल जाएगा। तो बाबा आपका अनंतम शुक्राना अपने बच्चों का इतना ध्यान रखने की, क्योंकि हमें तो पता नहीं हमारे अंदर क्या दिक्कत है क्या नहीं। गुरुजी तो सब जानते हैं, तो हमें हमारे हर परेशानी हर कष्ट से हमें बचाते हैं। बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। थैंक यू गुरुजी। और मैंने अभी सत्संग फेसबुक खोला संगत जी, तो उस पे लिखा था कि पुत्र कभी बिन बोले भी शुक्राना कर दिया कर। तो मैं हंसने लगी और मैंने फ़ोन तभी शुक्राना करने के लिए ही उठाया था। तो वैसे तो गुरुजी मुझे नहीं कहते कि बेटा शुक्राना कर दे। गुरुजी की कृपा से मैं ज़रूर करती हूँ, गुरुजी ही करवाते हैं, और कभी कभी रह जाता है तो मैंने आज अभी किया नहीं। तो गुरुजी कह रहे बिन बोले भी कर दिया कर। कि मैंने हाँ गुरुजी, बोलने की ज़रूरत तो पड़नी नहीं चाहिए आपको बिल्कुल भी, हमें तो रोज़ करना चाहिए। मैं हंस पड़ी थी, मैंने बाबा मैंने उठाया ही था करने के लिए। बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यही समाप्त करके अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अपने गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए नए सत्संग की तैयारी कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय माता दी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।